सिंध के लोगों के लिए हुनर के मौके पैदा कर रहे हैं। लोगों को शफाफ तरीके से नौकरियां देंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए पोर्टल बनाया गया। ग्रेड 1 से 4 तक के लिए लोग बराह रास्त पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड 5 से 15 तक हम IPA सक्कर से टेस्ट करवाएंगे। सिंध की बेहतरी के लिए सूबाई हुकूमत कोशा है। सिंध में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए जॉब पोर्टल बनाया गया। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा कि पब्लिक प्राइवेट जॉब पोर्टल शहरियों के लिए मुअस्सर साबित होगा। पोर्टल सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी है। प्राइवेट सेक्टर के लिए ताउन से बेहतर काम हो रहे हैं। जिस नौजवान के पास हुनर है उसको भी मौके फराहम कर रहे हैं। हर चीज का हल मुज़ाकरात से है। पार्लियामेंट को रूल्स के मुताबिक चलाऊंगा। अपोजिशन लीडर को बात करने का इतना मौका देता हूं, वो मुझ पर तनकीद करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि अपोजिशन लीडर को अवाम और उनके मसाइल की फिक्र नहीं, बस वो एहतजाज के बाद वॉकआउट कर जाते हैं। मुज़ाकरात में बैठकर फैसला होते हैं कि शराइत नहीं लगाई जाती। DGISPR और वज़ीर आला बलूचिस्तान आज 3:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाफर एक्सप्रेस हमला और फोर्सेस के रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। DGISPR और वज़ीर आला बलूचिस्तान अहम निकात पेश करेंगे। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने पर भारत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद लाएंगे। हमारा अगला कदम अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की दहशतगर्दी में मुआवनत को बेनकाब करना है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ काम अब मजीद तेज करेंगे। इस्लाम अमन और रवादारी का मजहब है। इस्लाम में शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि कोई कौम अखलाकी इक़दार, मेहनत और जद्दोजहद से दुनिया में बावकार मकाम हासिल नहीं कर सकती है। मजहब के नाम पर इंतहा पसंदी किसी सूरत कबूल नहीं। एक सियासी जमात मजहब का अटकेला मुल्की मईशत को तबाह किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की शदीद मजम्मत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। साने में शहीद होने वालों के लिए दुआगो हैं। मुल्क में आवे का आवाज बिगड़ा हुआ है। पंजाब में कच्चे के डाकुओं ने पक्के के डाकुओं को डरा कर रखा हुआ है। मुल्क के मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर आईनी हैं। क्वेटा से अंदरून मुल्क और चमन के लिए ट्रेन सर्विस तीसरे रोज भी मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस, बोलान मेल और चमन ट्रेन आज भी रवाना ना हो सकी। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल की। 3 दिन कबल क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था। सिक्योरिटी फोर्सेज के क्लियरेंस ऑपरेशन में 30 दहशतगर्द हलाक हुए। कोई मिनी बजट नहीं आएगा। अखराजात को कम शुदा टैक्स वसूली के हदफ के मुताबिक एडजस्ट किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF का मैक्रो इकनॉमिक और मालियाती फ्रेमवर्क को नीचे की जानिब नजरसानी करने पर इत्तफाक। FPR के सालाना टैक्स वसूली के हदफ को दोबारा 9.97 ट्रिलियन रुपए से कम करके 12.35 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया। मईशत का हजम अब 130 ट्रिलियन रुपए से कम होकर 116.5 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया। और 24 और 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI के 209 कारकुनों की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दीगर गिरफ्तार 615 कारकुनों की दरखास्तों पर रिकॉर्ड तलब कर लिया। जमानतें मिलने के बाद PTI कारकुनान जेल और मटक और अडयाला जेल से रिहा। अदालत का कारकुनों को 50,000 से 1 लाख रुपए तक जमानती मशक्क़त जमा करवाने का